अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मुना केमिस्ट चैनल। तो जी आज हम फिर आपके साथ हाज़िर हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है तकरीबन हर लेवल पर। वैसे भी ओवरऑल भी इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन बेनिफिट्स, यानी कि हमारे फ़ायदे के लिए भी इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा जो है वो सिलेबस के अलावा भी डिस्कस किया जाता है। और थोड़ा बहुत इसको मैं आपके साथ जो है वो बताऊँगी कि किस किस तरह की चीज़ें जो हमने डिस्कस करनी होती हैं। टॉपिक हमारा है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड द ग्लोबल वार्मिंग, एक तो ये टॉपिक है और इसी टॉपिक का ऑटोमेटिकली कनेक्शन जो है वो इस टॉपिक के साथ भी है। अब वो कैसे है, जारी बात है, वो हम डिस्कस करके आपको बताते हैं। कि पहली बात तो ये कि हमने ये समझना है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं किसे हैं। तो स्टूडेंट कुछ ऐसा है कि आपने ऐसी जगह देखी होंगी जहाँ प्रॉपर जो है वो, एक तो आपको पता है कि जो नेचुरली हमारे मुल्क जिस तरह कहा जाता है कि वो एक ज़राअत मतलब पे मबनी मुल्क है। हमारी ज़मीन की जो मिट्टी है वो बहुत ज़रख़ेज़ है। आप उसमें किसी भी तरह का कोई पौधा है मतलब उसकी बीज ऐड कर दें तो वो अल्लाह की तरफ से, क्योंकि उसकी ज़रख़ेज़ी ज़्यादा है ना, फर्टिलिटी बहुत है, तो वो पौधा जो है वो उग आता है प्रॉपर जब उसको वाटरिंग और सूरज की रोशनी और इस तरह के मामलात उसके साथ होते हैं। लेकिन कई मुल्कों में ऐसे हालात हैं कि जहाँ उनकी मिट्टी ज़रख़ेज़ नहीं होती है, तो फिर या फिर वहाँ सहराई इलाका बहुत होता है, तो फिर उनको अपनी ज़ाहिर बात है रिक्वायरमेंट तो हर एक मुल्क ने पूरी करनी है ना अपने बंदों की, मतलब कि हमें पौधे से जो है हर तरह की सब्ज़ी फल चाहिए। तो वो उसको पूरा करने के लिए फिर अपने मुल्क में आर्टिफिशियल लेवल पर ना उस तरह का जो है सेटअप लगाते हैं जिसमें वो मिट्टी चाहे वो दूसरे मुल्क से ली जाए, उसको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के थ्रू जो है मतलब उनको पैदा किया जाता है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का मतलब है कि उस पूरे घर की जो है ना वॉलिंग ग्रीन कलर की कवर से जो है वो कवर की जाती है, और उसका जो इम्पैक्ट है, इफ़ेक्ट है, वो क्या है हमने वो डिस्कस करना है। तो इसको हम शुरू करने से पहले एक तो चीज़ जो मैंने डिस्कस करनी है, दैट इज़ अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइफ गैस कहा जाता है। आई थिंक ये सब जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ द लाइफ गैस। मीन कि इसके बगैर अगर ये ना हो आपकी ज़मीन पर अपनी लिमिटेड अमाउंट के अंदर, तो दैट्स मीन कि वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन द अर्थ, हमारी ज़मीन पर रह ही नहीं सकते। अब वो कैसे है हम ये अब इसको समझेंगे। तो पहली बात कि अगर आप सपोज दैट यू हैव अ अर्थ, या आपकी अर्थ है, इसको हम इस तरह बन ड्रॉ कर देते हैं। अब अर्थ के इर्द गिर्द जो लेयर है, मैं लेयर को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दैट इज़ लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब यू कैन से दैट इज़ लाइक ए एनवेलप, ताकि आपको ज़रा ज़्यादा अच्छा समझ आ जाए। एनवेलप, व्हाट इज़ द एनवेलप? जस्ट लाइक अ कवर। ठीक है, तो हमने पहले ये बात आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कवर द अर्थ लाइक ए एनवेलप। क्लियर हो गया? ठीक हो गया। नाउ व्हाट द फंक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस? अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फंक्शन क्या है? वाई दीज क्रिएट द लेयर अराउंड द अर्थ? That is the function of the carbon dioxide gas to allow the rays of the sun to pass through it and reach up to the earth. यानी कि you should know that कि आपके अर्थ की थोड़ा सा अगर हम दूर चले जाएं, थोड़ा सा नहीं तो कहना चाहिए, तो मैं आपको वैसे कह रही हूँ, देयर इज़ अ सन, यहाँ सन है, तो इसकी रेज भी तो आती हैं ना, आती हैं कि नहीं आती हैं, तो ये इसको इमिट अलाउ करता है, यू कैन एंटर, उनको आने देता है। मीनिंग इट्स मीन कि अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो सन की रेज ज़मीन पर नहीं आएंगी। सो इट अलाउ द रेज ऑफ द सन टू पास थ्रू इट एंड रीच अप टू द अर्थ, इनमें से गुजरे और इसके अंदर आ जाए। अब रीज़न क्यों आती हैं, ज़ाहिर मतलब ज़मीन पे आएंगी तो ज़मीन से रिफ्लेक्ट होकर वापस भी जाती हैं, पर ये वापस उनको जाने भी नहीं देता। रीज़न ना जाने से क्या होता है कि ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो स्टेबल रहता है, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी की जो टेम्परेचर अरेंजमेंट है वो स्पेसिफिक है, ज़्यादा कम नहीं है। 37 सेल्सियस पर उसके बॉडी ने प्रॉपर अपने सारे काम करने हैं। अगर वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है तो वी हैव टेम्परेचर, हमें बुखार हो जाता है, और बुखार में क्या हालत होती है तो हम सब जानते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता किसी को बुखार ना हो, थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है। तो इस लिहाज से आप ये पहली इंपॉर्टेंस तो देखिए ना कि हमारी ज़मीन की जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस करने में किसका बहुत अहम रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ठीक हो गया, आई होप सो कि ये आपको समझ आ गई। नॉर्मल कंसनट्रेशन हम स्टूडेंट हमने क्या पढ़ी थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की? नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट इज़ 0.03%। ठीक है, इससे ज़्यादा
प्रॉब्लम, इससे कम प्रॉब्लम। दैट इज़ द स्टेबल एंड द नॉर्मल रेंज एट विच द all the human organism on the earth can survive easily. That's mean it is a very beneficial and the very essential gas for the earth surface. यानी कि एक तो ये अहम भी है, दूसरा ये ज़रूरी भी है। तो मैंने अभी तक जो डिस्कस किया दैट इज़ द रोल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन द सरफेस एज अ बेनिफिशियल, एज अ नेसेसरी। मतलब कि मैंने अभी जितना भी कुछ बताया आपको वो सारा उनकी इंपॉर्टेंस और उनकी अहमियत के बारे में। मीन कि आई शो द पॉजिटिव साइड्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारी अर्थ सरफेस में, मैं आपको वो बता रही हूँ। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया हो। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा, क्योंकि अगर हम फर्ज करें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंसनट्रेशन बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अभी जो मैंने बताया है ये आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो स्टूडेंट जो प्रॉब्लम्स है, जो डिस्कशंस करनी है वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए करें। और जो प्रॉब्लम्स आपको नहीं समझ आती हैं केमिस्ट्री में हर लेवल पे, आप बीएससी तक लेवल पे मुझसे प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। तो ठीक है, आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।